If we turn to 2 Timothy chapter 3 and verse 16, अगर हम दूसरा तिमोथियुस उसका तीसरा अध्याय का 16वें वचन में अगर जाएं तो there's a verse which is like a theme verse. और वहाँ पर एक वचन है वो इस प्रकार का है It says 2 Timothy 3:16, it says, और दूसरा तिमोथियुस उसका तीसरा अध्याय का 16वां वचन इस प्रकार से कहता है all scripture is given by inspiration of God और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है and is profitable for doctrine, for teaching, for reproof, correction and training in righteousness. और उपदेश और सुधारने और समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. So sometimes we think like, why are so many things written in the Old Testament, so many details of a particular nation? और हम ये सोच के ऐसे हैरान हो सकते हैं कि क्यों पुराने नियम में सारी बातें विशेष राष्ट्रों के विषय में इतनी गहराई में लिखी गई है. But this verse in 2 Timothy gives us the reason. और ये दूसरा तिमोथियुस में जो वचन ये जो आयत लिखी गई है ये उसका उत्तर है. There were good things that happened. और अच्छी बातें हुई थी. And some things, bad things which people did. और जो बुरी चीज़ें लोगों ने की थी. And the way God dealt with those things. और लेकिन परमेश्वर ने उन चीज़ों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया. They are all written there for our instruction. So और वो सारी बातें हमें सुधारने के लिए हमें सही मार्ग दिखाने के लिए लिखी गई है. We can learn from them. और जिसके द्वारा हम सीख पाए. And if you also return to 1 Corinthians chapter 10. और अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में अगर जाए तो. And verse 6 it says that these things happen to us as an example to us. और उसके 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि ये चीज़ें हमें हमारे उदाहरण के लिए है. That is the things that happened to the children of Israel. और जो वो चीज़ें जो इस्राएलियों की संतानों के साथ हुआ था उसके विषय में. 1 Corinthians 10 verse 4 says. और जो पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय का 4था वचन इस प्रकार से कहता है. All of them, all the children of Israel were led by the sea and by the cloud, and they drank the same spiritual drink. और चौथे वचन में लिखा है और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था. From the spiritual rock which is Christ, but with most of them God was not well pleased. लेकिन 5वें वचन में लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ इसलिए वे जंगल में ढेर होकर मर गए. And they died in the wilderness. And if you turn to verse 7 it says they were idolaters. और अगर हम 7वें वचन में अगर देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो मूर्ति पूजक बन गए. Verse 8 it says they were immoral. और 8वें वचन में लिखा है कि वो व्यभिचार कर रहे थे. Verse 9 they said they tried the Lord. और 9वें वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे. So many times they tested the Lord. और बहुत बार उन्होंने परमेश्वर को परखना चाहा. Tried his patience. और उसके साहस को उसके धैर्य को उन्होंने परखना चाहा. And many of them were killed by serpents. और बहुत सारे लोगों को उनमें से बहुतों को सांपों ने काटा. And verse 10 it says they grumbled. और 10वें वचन में लिखा है कि वो लोग कुड़कुड़ाए. And they were destroyed by the destroyer. और वो नाश करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए. And verse 11 all these things happened to them as an example. और 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि ये सारी चीज़ें जो उनके साथ हुई है वो हमारे लिए एक उदाहरण है. So I want to talk a little bit about verse 10. और मुझे जो 10वें वचन में जो लिखा है उसके विषय में थोड़ा बहुत कहना है. How they grumbled. उन्होंने किस प्रकार से कुड़कुड़ाया. Some time back we meditated on the idolatry. और कुछ समय पहले हमने मूर्ति पूजा के विषय में हमने मनन किया था. And today I thought of the serious sin which we don't think of it as so serious. और मैं इस प्रकार से सोच रही थी कि जो गंभीर पाप है जिनको हम गंभीर पाप नहीं समझते हैं उसके विषय में. That they were grumbling, but और वो जो है कुड़कुड़ाना है और वो लोग कुड़कुड़ाए रहे थे. many of them perished because of that.
और इसी पाप के कारण बहुत लोग उनमें से नष्ट हो गए। I think all of them. और मुझे लगता है कि उनमें से सारे लोग, It took such little time for God to take the children of Israel out of Egypt. और परमेश्वर को ये बहुत ही थोड़ा समय लगा कि उनको मिस्र से जो इस्राएलियों की संतानों को बाहर निकालने के लिए, Like Moses was sent to Pharaoh जैसे मूसा को फिरौन के पास भेजा गया and he told Pharaoh, let my people go. और उसने फिरौन से कहा कि फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। And Pharaoh didn't agree, and और फिरौन जो था वो इस बात से सहमत नहीं हुआ। God sent one plague after another. और परमेश्वर ने वहाँ पर विपत्तियों को एक के बाद एक विपत्तियों को भेजा। We know that हम सब इन सारी बातों को जानते हैं। so many plagues, and finally और बहुत सारे ऐसे विपत्तियों को भेजा और फिर आखिर में Pharaoh said, okay, you can go. और फिर आखिर में फिरौन ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। So just matter of days or weeks it must have taken for the children of Israel to leave Egypt. और शायद से हफ्ते कुछ हफ्ते लगे होंगे या फिर कुछ महीने लगे होंगे इस मिस्र से निकलकर इस्राएलियों की संतान को आने के लिए। But it took 40 years for Egypt to get out of the children of Israel. लेकिन 40 साल लग गए इस्राएलियों के दिल के अंदर से मिस्र को बाहर निकालने के लिए। We know that God put up with all the things. He supplied them with food, water. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको खाना, पानी, भोजन सब कुछ दिया। He did miracles for them. और उसने उनके लिए चमत्कारों को किया। Split the Red Sea. और लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा। Led them out wonderfully. और बहुत ही अद्भुत रीति से उनको चलाया। Led them by a pillar of cloud during the day. और दिन के समय उनको बादल का जो बादल का जो खंबा था उसके द्वारा चलाया। Give them shade. और उनको छाया दी। From the heat of the sun and जो सूर्य की जो रोशनी है उसके द्वारा उन्हें वो छाया मिली, उसके वजह के विरोध में छाया मिली। Pillar of fire so that they'd have light and no wild animals would come near them. और रात के समय में उनको जो अग्नि का जो खंबा है उसके द्वारा उनको चलाया ताकि कोई जंगली जानवर आके उन पे हमला ना करे। So many wonderful things they did. और बहुत सारी अद्भुत चीजें परमेश्वर ने उनके लिए की। He did for them, but that spirit of Egypt was still in their heart. लेकिन फिर इतना सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया, लेकिन फिर भी मिस्र की जो आत्मा थी उनके दिल में वहीं पर थी। They just could not forget the things which happened to them in Egypt. और वो लोग जो थे मिस्र में उनके साथ जो हुआ था वो चीज़ को इतनी आसानी से भूले नहीं थे। I mean, small things. मेरा मतलब है छोटी छोटी चीज़ें। It's like that, the Lord can take us out of our sin and give us gift of salvation. And और अगर प्रभु हमें पाप में से बाहर निकालता है और हमें उद्धार का तोहफा देता है और come to know the Lord. और हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। But our past life, the things which happened in our past life, लेकिन जो हमारा भूतकाल का जीवन है, भूतकाल के जीवन में जो कुछ हमारे साथ हुआ है cannot leave us so easily. वो हमें इतने आसानी से छोड़ता नहीं है। And the children of Israel, we learn from them. The children of Israel were grumbling about any little thing. और हम देख सकते हैं, हम इस्राएलियों की संतानों से ये सीख सकते हैं कि कैसे वो इन सारी बातों के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। And every small thing that happened, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हो रहा था grumble. वो कुड़कुड़ा रहे थे। Like I can imagine God sent them food. Every morning He'd send food from heaven for them. और जैसे कि मैं ये सोच सकती हूँ कि हर प्रति सुबह परमेश्वर उनके लिए खाना भेजता था स्वर्ग से। They just had to get out of their tent and collect the food. और उनको केवल उनके तंबू से बाहर निकल आकर वो जो खाना भोजन उनको लेना होता था। And they'd have enough food for the whole day. और पूरे दिन के लिए उनके लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था। And for their whole family. और उनके पूर्ण परिवार के लिए भी। Now suppose some of them would have thought,
Why do we have to get up every morning before sunrise and collect the food? और अगर ऐसे सोचिए कि उनमें से कुछ लोगों ने इस प्रकार से सोचते कि हमें क्या ज़रूरत है इतने धूप में जाकर वो खाना भोजन हम लेने जाए, Can't we sleep in a little bit? क्या हम थोड़ा और नहीं सो सकते हैं? Why? क्यों क्यों क्यों? And grumbling must have started. It says they grumbled in their tents. और यहाँ पर ऐसा लिखा है वचन में कि वो अपने तंबुओं में कुड़कुड़ा रहे थे, वहीं पर वो कुड़कुड़ाना शुरू हुआ था। There's one of those verses which says they were grumbling in their tents. That means और उनमें से एक वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो तंबुओं में कुड़कुड़ा रहे थे। the grumbling was inside them. और जो कुड़कुड़ाना है वो उनके अंदर भरा हुआ था। May not have been in words, but inside that discontentment. और शायद वो शब्दों में नहीं होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके अंदर वो असंतुष्टता थी। And not satisfied और वो संतुष्ट नहीं थे with what God was doing for them. और जो कुछ परमेश्वर कर रहा था उसके लिए वो संतुष्ट नहीं थे। Why? But how different they were from Moses. लेकिन वो लोग मूसा से कितने अलग थे। Moses, he put up with all of them, but he faced the same things in the wilderness, but he didn't have the spirit of grumbling. और मूसा भी उनकी तरह ही सारे हालातों को झेल रहा था, वो सब देख रहा था, लेकिन मूसा के अंदर वो कुड़कुड़ाने वाली आत्मा नहीं थी। And I know I can see one of the reasons we can find is और मैं उनमें से एक कारण को यहाँ पे देख सकती हूँ in Psalm 103 verse 7. और जो भजन संहिता है उसका 103 का 7वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, The Lord made known his ways to Moses and his और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मार्गों को मूसा जाने इसलिए उसने उस पर प्रकट किया acts unto the children of Israel. और वो इस्राएलियों के संतानों पर वो नहीं प्रकट हुआ। The children of Israel just heard about God. और इस्राएलियों की संतान जो है वो केवल परमेश्वर के बारे में उन्होंने सुना था From Moses, and they saw some wonders which were और उन्होंने मूसा के द्वारा सुना था और उन्होंने कुछ चमत्कारों को देखा था happening. और उसके कारण वो खुश थे। But Moses knew God personally. लेकिन मूसा जो है वो व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को जानता था। That was the secret. यही वो रहस्य है। Once we get to know the Lord personally, और जब हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानने लगते हैं, then all that discontentment and grumbling which can happen और जो कुछ वो सारी असंतुष्टता, वो कुड़कुड़ाना है, वो सब कुछ come up in our lives will be driven out of our lives and from और ये सारा जो है ये हमारे जीवन में से निकल जा सकता है और पूरी तरह से दूर हो सकता है our hearts. हमारे हृदय से। If we think of the past and and unexpected things come. और हम भूतकाल के विषय में सोचे और जो जो अपेक्षा नहीं करते हैं ऐसी चीजें होती है, Across our path, then we are tempted to complain and grumble. और वही क्षण होता है कि हम प्रलोभित होते हैं कि हम शिकायतें करें और कुड़कुड़ाने लगे। For example, जैसे कि उदाहरण के तौर पर for many of us as sisters, as ladies, we can see that grumbling spirit. और हम सारी जितनी भी बहनें हैं, हम स्त्रियां हैं, हमारे अंदर वो बहुत कुड़कुड़ाने का एक आत्मा होती है, Coming up. आती है हमारे अंदर। And that grumbling and discontentment will be aimed at और वो जो कुड़कुड़ाना है और असंतुष्टता है वो हमारे अंदर होती है the people who are closest to us. और वो तब प्रकट होती है जो हमारे इर्द गिर्द में जो हमारे प्रियजन है, नज़दीकी लोग हैं, उनके सामने होती है। Our husbands or our parents या हमारा पति या हमारे माता पिता or our family members, या फिर हमारे परिवार के लोग, we begin to complain about them. और हम उनके विरोध में शिकायतें करना शुरू करते हैं। Why didn't he understand that I am so tired? और क्यों नहीं वो समझता है कि मैं थक चुकी हूँ? Why didn't he come in to help me? और वो क्यों नहीं आया और उसने मुझे क्यों नहीं सहायता की? I've been awake all night with the baby. Why और मैं पूरी रात बच्चे के साथ में जगती रही। didn't he get up to pick up the baby? वो क्यों नहीं उठा और उसने क्यों नहीं बच्चे को उठाया?
Why didn't he help me with the dishes? Why और वो मुझे जो बर्तन धोने के लिए सहायता क्यों नहीं कर रहा है? didn't he help me वो क्यों मुझे सहायता नहीं कर रहा है? with dealing with the children? और बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए वो मुझे सहायता क्यों नहीं कर रहा है? Why do I have to do the disciplining? और मुझे ही केवल क्यों जो डिसिप्लिन करना है वो करना है? All the things which come up, that discontentment can और ये सारी चीज़ें एक असंतुष्टता के तौर पर आती है, be aimed at our closest and dearest loved ones. और हमारे जो बहुत ही नज़दीकी लोग होते हैं, प्रियजन होते हैं, उनके विरुद्ध में ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती है। And that's where we have to deal with it. और उसी समय हमें वहाँ पर उस चीज़ से व्यवहार करना है। Now the children of Israel, we can excuse them. God punished them severely. और जो इज़राइलियों की संतान थी, परमेश्वर ने बहुत ही भयानक रूप से उनका न्याय किया। If you read some of the passages which I wrote down, but when मैंने जो कुछ जो वचन में लिखे गए कुछ आयतें हैं उसको मैंने लिख के रखा है। अगर हम उसको पढ़े तो, you get time, अगर आपको समय मिले तो you can look at Numbers 16, और आप गिनती की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में पढ़ना, Numbers 14, और गिनती की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में पढ़ना, and Exodus chapter 2. और निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में पढ़ना। We read many instances where the children of Israel grumbled and they were destroyed. और हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं इन सारे वचनों में जहाँ पर इजराइलियों के संतानों ने कुड़कुड़ाया और वे नष्ट हो गए। One time some plague hit that whole camp and many people died just because. और एक बार ऐसा हुआ कि एक विपत्ति ने वो उनका जो तंबू था वहाँ पर उस पर आक्रमण किया और सारे लोग नष्ट हो गए Because they grumbled. क्योंकि वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। One time a group of people rebelled against Moses. और एक बार ऐसा हुआ कि एक झुंड के लोग मूसा के विरुद्ध में बलवा कर रहे थे। The Korah and his people. और वो कोरा और उनकी संतान थे। And the earth opened up and swallowed them up. और पृथ्वी खुलकर उनको निगल गई। And like that, many things God showed the children of Israel, you're not to grumble. और ये बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने उनको दिखाया कि उन्हें नहीं कुड़कुड़ाना है। And another, after the Korah's rebellion, and the people turned against Moses and they. और जब कोरा की संतानों का बलवा होने के बाद जब इस्राएलियों की संतान मूसा के विरुद्ध में हो गए, almost wanted to stone him. और यहाँ तक कि उसको पथराव कर मारना चाहते थे। And they said it's because of you that our brothers died. और वो कह रहे थे कि आपके कारण, मूसा को कह रहे थे कि तुम्हारे कारण हमारे भाई मर गए। And God sent a plague. और फिर परमेश्वर ने उसके बाद विपत्ति को भेजा। So many things God wanted his children to realize. This grumbling is a very serious thing. और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर अपनी संतानों को कहना चाहता है कि जो कुड़कुड़ाना ये जो चीज़ है ये बहुत ही गंभीर पाप है। You cannot have that because if हम इसको बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं रखना है। If you are grumbling against Moses, you are actually grumbling against God. और परमेश्वर उनको कह रहा था कि वो लोग जो है मूसा के विरुद्ध में नहीं कुड़कुड़ा रहे हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे हैं। God is the one who allowed all these things और परमेश्वर है, उसने ये सारी चीज़ों को आने दिया, to happen, and you start होने दिया। grumbling, you're grumbling against God. और फिर उन लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे वो मूसा के विरुद्ध में नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। That's something we have to remember. ये चीज़ वो है जो हमें याद रखनी है। When we grumble against our circumstances or things which are happening in our lives, और जब हम अपने जो इर्द गिर्द में जो हमारा वातावरण होता है, समस्या होती है, या जो कुछ हमारी ज़िंदगी में चलता है उसके विरोध में अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो we are actually grumbling against God. हम उसके विरोध में नहीं, हम वास्तविक रूप में हम परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं। And we have to put it away. और हमें इसको दूर करना है अपने से। And in the New Testament, in the New Covenant, God has given us the grace
by the power of the Holy Spirit. और पूरा नए नियम में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम ये चीज़ से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम इस पर जय पा सकते हैं। To be done with grumbling and complaining. और ये कुड़कुड़ाना और शिकायतें करना इससे पूरी तरह से आज़ाद होने के लिए, Forever. हमेशा के लिए। Now I can think of it like a disease. और मैं इसको इस प्रकार से सोच सकती हूँ कि जैसे कि एक बीमारी है। Now when any disease like COVID hits us, और जैसे कि कोई बीमारी होती है कि ऐसे मान लीजिए कोविड की बीमारी है, there's a period when we call the incubation period. Medically we know. और एक ऐसा समय था कि जब हम ऐसा समय था कि हम मेडिकल के तौर पर एक बहुत ही भयानक समय था। You must have heard the incubation period is when the virus comes into our system and starts acting. और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये जो वायरस है हमारे अंदर आता है और ये हमारे अंदर में कार्य करना शुरू करता है, ये वो होता है। And the incubation period in this grumbling disease, और जो इंक्यूबेशन पीरियड है जो हमारी कुड़कुड़ाने के बीमारी के विषय में, is when the devil brings some thought into our heart. ये तब होता है जब शैतान हमारे दिमाग में कोई विचार लेकर आता है, into our mind, हमारे मन में लेके आता है। and that thought comes there, or we see something happening, और हम देखते हैं कुछ तो हो रहा है और तब ये विचार हमारे अंदर आता है कुड़कुड़ाने का। somebody doesn't do something for us, और या फिर किसी ने हमारे लिए किसी ने कुछ चीज़ों को हमारे लिए नहीं किया, तब some unexpected thing कुछ अनअपेक्षित जो हमने अपेक्षा नहीं की थी, ऐसी चीज़ें होती है तब turns up, which we didn't expect. जो अचानक से आ जाती है, जो अपेक्षा नहीं करते हैं। And then that thought, the devil whispers, look, who are you? Look at you suffering. और उसी समय शैतान हमारे मन के अंदर विचार को लेके आता है और फुसफुसाता है हमारे कान में और कहता है कि देख तू कौन है और तू ये जो सह रहा है। And your husband doesn't care about it. Your children don't care. और देख कैसे तेरा पति है तेरे विरुद्ध में, तेरे लिए कोई परवाह नहीं करता है, तेरे बच्चे भी तेरी कोई परवाह नहीं करते हैं। Your dad doesn't care about it. Your mom doesn't. और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे विषय में परवाह नहीं करती है, पिता भी परवाह नहीं करता है। Or your siblings, they're not bothered. They're blaming you. और तुम्हारे भाई बहन है वो भी तुम्हारे विषय में विचार नहीं करते हैं और वो तुम पर दोष लगाते हैं। That's the incubation period when the thought comes into our mind. और यही वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब वो गंदा विचार हमारे अंदर आता है। And if we deal with it there, और हम जब विचारों में आता है उसी समय अगर हम इस पर कठोरता से व्यवहार करें तो the disease won't hit us. तो वो बीमारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। But we can say, Lord, I'm terribly this temptation is getting too strong for me. और हम इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु ये जो प्रलोभन है बहुत ही भयानक रूप से मेरे लिए एक मजबूत रूप से आ रहा है। These thoughts are coming so fast into our mind. और प्रभु ये जो विचार है ये बहुत ही तेजी से मेरे दिमाग में, मेरे मन में आते हैं। Into my mind, blaming and criticizing. और दूसरों पर दोष लगाना, निंदाएं करना, ये विचार आते हैं। Discontentment. और ये असंतुष्टता। Please help me. प्रभु प्लीज मेरी सहायता करे। And the Lord will come down. और प्रभु उतर कर आएगा नीचे। Later I'll tell you the different steps we can do. और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अलग-अलग कदमों को हम ले सकते हैं इसके विषय में। The Lord comes down to help us. और परमेश्वर नीचे उतर कर आकर हमारी सहायता करता है। Gives us the power of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रदान करता है। To take it out of our mind. ताकि हम ये गंदी जो बात है इसको हमारे दिमाग से, मन से निकाल दे। So there we can deal with it. और वहीं पर हम इसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। In the earliest stage. और जो शुरुआत ही के समय में हम इसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। Of that disease of complaining and grumbling. और ये जो शिकायतें करना, कुड़कुड़ाने की जो बीमारी है इसके विरोध में it comes into our lives, we can say.
और जब कभी ये हमारे अंदर आता है तब हम इस प्रकार से कह सकते हैं, Lord help me, and God can take it away. और प्रभु को कह सकते हैं, प्रभु मुझे मदद कीजिए, और प्रभु हमारे अंदर से इसको निकाल ले जाएगा। Then if we don't do that and we allow that complaining and dissatisfaction, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और शैतान को हम वो जो असंतुष्टता के विचारों को या फिर हमें शिकायतों के कुड़कुड़ाने के विचार को हमें अंदर आने के लिए अगर हम अनुमति देते हैं तो, into to grow in our lives, like the और उसको बढ़ोतरी पाने के लिए हम अगर अनुमति देते हैं तो disease is spreading. तो ये बीमारी फैलने लगेगी। It's all over. If you and later on I'll show you a verse in और ये सब जगह फैलेगी, और उसके बाद मैं आपको एक वचन बताऊंगी जो फिलिपियों की पत्री में है, Philippians 2. The whole world is in darkness. और वहाँ पर ऐसा लिखा है दूसरे फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में कि पूरा जो संसार है वो अंधकार में है, With this grumbling spirit. और ये जो कुड़कुड़ाने की आत्मा के द्वारा, This disease is all prevalent all over. और ये जो बीमारी है सब जगह बहुत ही बदतर तरीके से फैली हुई है। But God has given us a few of us who belong to Him. और हमें परमेश्वर ने वो सौभाग्य दिया है, हम जो उसके बहुत ही थोड़े लोग हैं उनके लिए The opportunity to get rid of that disease. हमें ये अवसर मिला है कि हम ये जो बीमारी है इससे कुड़कुड़ाने की से हम दूर हो सके। So when the disease when it grows, it comes out in words. और जब ये बीमारी बढ़ती है, फैलने लगती है, तो फिर ये शब्दों के माध्यम से बाहर आती है। We say, you didn't help me. और हम कहते हैं, हाँ आपने मुझे मदद नहीं की। Or we tell somebody else, I was suffering so much with this. और या फिर हम दूसरों को ऐसे बताएंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैं कष्टों का सामना कर रही हूँ, thing and this happened and और ये चीज़ कर रही थी लेकिन ये हो गया, nobody understood me and कोई मुझे समझ रहा नहीं है ऐसे परिस्थिति में। all words come out. और ये सारे शब्द बाहर आएंगे। And that means the disease is spreading and coming out of our mouth. इसका मतलब है ये बीमारी हमारे अंदर में फैल रही है और ये हमारे मुंह से बाहर आ रही है। And that can affect others. और ये दूसरों को भी एक बहुत ही बड़े से बहुत ही अलग तरीके से उसका इफेक्ट कर सकती है। In this stage of the disease, और यही पहला ही जो इसका स्तर होता है ये बीमारी का, others can get, not only we are defiled, but others get affected. और केवल हम ही नहीं लेकिन दूसरे लोग भी इसके द्वारा अशुद्ध होते हैं। The people who listen to us, maybe जो लोग हमें सुनते हैं वो भी, it's our children, और हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। they hear us grumbling और अगर हमारे बच्चे हमें कुड़कुड़ाते हुए सुनते हैं तो, and they say, mommy is always grumbling और वो कहेंगे कि मम्मी तो हमेशा कुड़कुड़ाती रहती है। about this and that, and what happens to them? They get that disease. और फिर क्या होता है उनके साथ, वो भी ये बीमारी उनको भी पकड़ लेती है। They learn to grumble and complain. और वो भी फिर कुड़कुड़ाने और शिकायतें करना सीख जाते हैं। And they say, if mom can do it, I can also do it. और वो ऐसे कहते हैं, अगर मम्मी ये कर सकती है तो हम भी ये कर सकते हैं। And they get affected with that disease. और उनको इसका लक्षण वो बच्चों के अंदर आ जाता है और उनको ये बीमारी पकड़ लेती है। And other people who hear us, और जो दूसरे लोग हैं जो हमको सुनते हैं, they get infected with that disease. और वो इन्फेक्शन ये जो बीमारी का जो लक्षण लागण है वो उनको भी हो जाती है, उनको भी पकड़ लेती है बीमारी। And they are defiled. और वो अशुद्ध हो जाते हैं। And they add, yes, poor you. और हाँ, वो भी इस चीज़ों में और भी ज़्यादा अलग बातों को और भी इसमें जोड़ते हैं और कहते हैं, हाँ तुम कौन हो, You're in a pitiful condition. और हाँ सच में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, You're struggling so hard and तो आप बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हो, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो, you're sick and nobody understands you. सच में कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है। They all join in that spread of that disease. और ये बीमारियों को और बढ़ाने के लिए वो इसमें जुड़ जाते हैं। Then finally it gets worse and worse and it leads to spiritual death. और फिर आखिरकार ये और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है और फैल जाता है और फिर ये आत्मिक मृत्यु को ले आता है।
we get to a desperate state that complaining spirit grows so much into we can't get rid of it. और हम इस कदर से उस स्तर पर पहुंच जाते हैं इस कुड़कुड़ाने के विषय में कि ऐसा हो जाता है कि हम उनसे निकल भी नहीं पाते हैं बाद में। And spiritual death, so many children are affected by it. और आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो आत्मिक मृत्यु का जिन्होंने ऐसे ही सामना किया। So many husbands and wives are affected by it. और जो बहुत सारे पति पत्नियों के जीवन में इसका उनके जीवन में भी ये हुआ। That complaining leads to fighting. और जो शिकायतें करना है वो उनको आगे लड़ाई करने में आगे ये उसका परिवर्तन हो जाता है। Disputing. और एक दूसरे में वाद विवाद मतभेद खड़े हो जाते हैं। Arguments. और वही मतभेद भी खड़े हो जाते हैं। And so many families are broken up. और जिसके कारण बहुत सारे परिवार में तो टूट आ जाती है। Husbands, wives think it's better we separate than live together and fight. और फिर पति पत्नी इस प्रकार से सोचते हैं कि हम एक साथ रहकर झगड़ा करने से अच्छा है हम अलग अलग रहे। So who are the ones who suffer? और कौन है जिसके वजह से ये चीज़ों के वजह से जिनको सहना पड़ता है? Dear children. हमारे बच्चे। Dear children are the ones who suffer. और बच्चे हैं जिनको इस चीज़ों का सामना या उनको सहना पड़ता है। So we have to. That's why God says this grumbling and complaining is a very serious thing. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो कुड़कुड़ाना है और शिकायतें करना है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर चीज़ है। It can affect families, it can affect our children. और ये हमारे बच्चों पर इसका असर हो सकता है, हमारे परिवारों पर इसका असर हो सकता है। So we have to deal with it. We can't. और हमें इसके साथ व्यवहार करना होगा। Say, this is it's so common. It's such a easy. It's so prevalent. और हम ऐसे नहीं कह सकते हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो बहुत ही साधारण बात है और ये तो हमारे रोज के जीवन में है, ये चलता है, ऐसे नहीं कर सकते। Everybody complains. और सभी तो करते हैं, हम करें तो क्या गलत है? Oh, look at the weather. It's raining today. और फिर यहाँ वहाँ देखेंगे बरसात हो रही है। I can't do this and I can't go out today. और मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती भीगते हुए। I can't. My children can't play. मेरे बच्चे नहीं खेल नहीं सकते ये बारिश की वजह से, इस प्रकार से शिकायतें करना। And I plan to do this. और मैंने ये योजना बनाई थी ये करने के लिए। And I planted this and all my thing has got ruined. और मैंने ये पौधे लगाए थे लेकिन ये तो बारिश की वजह से नष्ट हो गए। Complaining comes so easily to us. और हमारा शिकायतें करना हमारे अंदर बहुत ही आसानी से आ जाता है। And I'm reminded of a story which I read. और मुझे एक जो कहानी है जो मैंने पढ़ी थी उस बात को मुझे याद आ रहा है। It's a Russian story. और ये रशियन कहानी है। You must have heard of a Russian author called Leo Tolstoy. और आपने एक रशियन लेखक के बारे में सुना होगा, लियो टोल्स्टॉय। You may have heard of him. शायद आपने उसके विषय में सुना होगा। And he wrote lot of stories, short stories, very interesting. और उसने बहुत ही छोटी छोटी कहानियों को लिखा, बहुत ही दिलचस्प कहानियों को लिखा। And many of them have a Christian meaning. और उन कहानियों के बहुत ही मसीह तौर पर जो उसके अर्थ है। And there's one or two stories which come to my mind very often. और इसमें से एक दो जो कहानियां हैं वो बहुत ही निरंतर मेरे मन में आती रहती है। This one story which I want to tell you about is. और मुझे ये वाली कहानी जो आप लोगों से बतानी है। About a Russian shoemaker. और एक रशियन एक जो जूते बनाने वाला व्यक्ति था। A shoemaker he dealt with leather things. और वो जो है चमड़े के साथ वो व्यवहार करता था। He would make leather jackets. वो चमड़े के जो वस्त्र होते हैं, जैकेट, वो बनाता था। और leather overalls और दूसरे और भी जो चमड़े के द्वारा बनाए जाते कपड़े वो बनाया करता था। leather shoes. और जो चमड़े के जो जूते हैं वो बनाता था। And that was his job. और ये उसका काम था। So one morning in a cold, it was getting towards winter, and he and his wife decided that he should go
and collect the money which people owed him. और फिर एक एक सुबह ऐसा हुआ कि बहुत ही सर्दी का मौसम था, बाहर बहुत ही ठंडी थी, तो उसने और उसकी पत्नी ने इस प्रकार से निर्णय लिया कि वो बाहर जाएगा और जिन जिन के पास उसके उधार पैसे हैं वो लेने जाएगा। And get with that money he'd buy a lot of good leather, and he'd make sheepskin shoes and a tunic for his wife. और फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि ये पैसों के द्वारा वो जो भेड़ होती है उसका जो शरीर का कपड़ा है उस प्रकार से वो चमड़े बनाएगा और फिर वो अपनी पत्नी के लिए भी वस्त्र बनाएगा, ऐसे वो सोच रहे थे। His wife's skin was getting old. क्योंकि उसकी पत्नी की जो स्किन है शरीर की वो भी बूढ़ी होती जा रही है। And a lot of leather things. So he set और बहुत सारे ऐसे चमड़े की चीज़ों को बनाने के लिए out early morning. तो वो बहुत ही एकदम सुबह गया। And then he went, and all the people who owed him money, they had some excuse or other. और जो लोग उसको उधार जिन्होंने लिया था वो सारे लोग के पास अलग अलग बहाने मौजूद थे। They said, "Oh, so sorry, some sickness came and we spent the money, we can't pay you." और वो ऐसे कहने लगे, माफ़ कीजिए, कोई बीमारी आ गई तो हमने वहाँ पर पैसे खर्च कर दिए हैं, अब हमारे आपको देने के लिए पैसे नहीं है। And he went to another person. He said, "Oh, come next week." और फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो वो कहता है कि आप अगले हफ्ते आ जाइए, I don't have. मेरे पास पैसे नहीं है। And some people gave a few coins and said, "You keep this one now." और फिर कुछ लोगों ने कुछ कॉइन्स जो सिक्के थे उसको दिए और कहा कि ये सिक्के अब फिर अभी के लिए आप ये रख लीजिए and I'll pay the rest later. और बाकी जो है मैं बाद में आपको दे देंगे। So by the end of the evening, end of the day, he had very little money to take home to his wife. और फिर आखिर में जब दिन ख़त्म हो गया तो वो अपनी पत्नी के पास ले जाने के लिए उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे थे। And just a few coins. बहुत ही थोड़े से सिक्के थे। He didn't even have money to buy the sheepskin which he was planning to buy. और उसके बाद उसको जो वो भेड़ का जो चमड़ा वो उसको खरीदना था, वो खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। So he trudged back home. तो फिर वो घर की ओर जा रहा था। And it was getting cold, so he said, "Okay, with these little coins, I'll buy some warm drink." और फिर बहुत ही बाहर सर्दी थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वो वो ये सोच रहा था कि मेरे पास जो सिक्के हैं इससे मैं कुछ गर्म ऐसी कुछ पीने का पदार्थ मैं खरीदता हूँ। So he spent that money to get a warm drink and और उसने कुछ वो गर्म कुछ पीने के लिए पदार्थ पीने के लिए उसने वो पैसे खर्च कर दिए। cheered him up and he और उसको वो पीकर बहुत अच्छा लगा went. और फिर वो चला गया। And as he was nearing his home, और जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंच रहा था, he saw a man there. और उसने वहाँ पर एक आदमी को देखा, naked, और वो नंगा था and shivering in the cold. और ठंड से वो काँप रहा था। And he thought, this poor man. और फिर जब उसने इस गरीब व्यक्ति को देखा, how can I go leave him and go? I'm sure my wife will understand. और मैं सोच रहा वो व्यक्ति सोचने लगा कि कैसे इस गरीब को मैं मदद करूं और मैं अपने पत्नी से भी कहूँगा तो वो भी इस विषय को समझेगी कि ऐसी हालत है। So he gave his jacket to that man and said, "Come, my friend, come home and my wife will have some food and we can share that food and you can spend the night with us and then you can go on your way." और फिर उसने उस व्यक्ति से कहा कि अपना जो जैकेट उतार कर उसको दिया और कहा कि मेरे दोस्त आ जाओ मेरे घर पे, मेरी पत्नी और हम मिल के सब आपको भोजन देंगे और आप आज रात को यहीं पर रुक जाना और कल सुबह आप फिर से आप लौट जाना, ऐसे उसने कहा। So he took him home. और फिर इस प्रकार से वो उसे अपने घर ले गया। And he knocked at the door and his wife opened the door. और फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। And she saw her husband not having any sheepskin or any leather to make anything. और फिर उसकी पत्नी ने इस बात को देखा कि उसके पास तो कोई भी चमड़ा नहीं है या कोई भी भेड़ का वस्त्र नहीं, भेड़ की स्किन नहीं है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा है। And he brought this poor shivering vagabond of a man. और फिर उसने एक गरीब जो कांप रहा था उस व्यक्ति को लेकर आया था with him. उसकी पत्नी ने ये देखा। And he said, "Oh, now he's not brought any money.
She asked him, "Have you got any money?" He said, "No, sorry. I'll tell you about it." और फिर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या तुमने कुछ पैसे लाए हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें ये सारे विषय के बारे में बताऊँगा। So she was furious, and she opened her mouth and just started scolding him and abusing him. और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने अपने मुँह को खोलकर वो चिल्लाने लगी और उसे गालियाँ देने लगी। Can't you see that we are starving? Can't you see that we have no clothes and we are और वो कहने लगी कि तुम्हें दिखता नहीं है कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है shivering, and you brought this और हम काँप रहे हैं और तुमने इस व्यक्ति को लाया है। man here, and she kept on and on and on. और वो लगातार ऐसे बोलते ही जा रही थी। And there's some bread there, you both can have it. And she just non-stop, she was shouting at him. और फिर वो कह रही थी कि वहाँ पर एक ब्रेड है, वो आप खा लो दोनों, और ऐसे ही वो लगातार वो चिल्ला रही थी। Now, in this story, that poor man was actually an angel. और इस कहानी में जो वो गरीब व्यक्ति था वो एक स्वर्गदूत था। He was an angel come in the form of a man. और वो जो एक स्वर्गदूत था वो एक इंसान के रूप में आया था। I mean, it's just a story, और मेरा मतलब है ये तो एक सिर्फ कहानी है, but it had a lesson. पर ये एक हमें एक पाठ सिखाती है। But that angel afterwards, he said, as soon as this lady started, his wife started talking, I felt that it was death. I could smell the stench of death. और ये जो स्वर्गदूत था कि वो इस प्रकार से कहता है कि जैसे ये स्त्री ने बात करना शुरू किया और जैसे इसने चिल्लाना शुरू किया तो इसने इस बात का एहसास हुआ उसे इस घर के अंदर कैसी मृत्यु है और कैसे मृत्यु की बदबू आ रही है। Coming out of that house, and I felt bad because there's death in this house. और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और ये घर के अंदर तो मृत्यु है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। How can I get into this house? मैं कैसे इस घर के अंदर जाऊं? But the rest of the story goes on that angel lived with them for some months and prospered, and then और लेकिन बाद में इस कहानी का अंत ऐसा है कि कुछ ये जो स्वर्गदूत था उनके साथ कुछ महीने तक रहा, फिर बाद में वो लोग सफलता प्राप्त करते हैं। lady changed and everything और वो स्त्री बदल जाती है changed. और सब बदल जाता है। So I thought really that discontentment and that grumbling and scolding, और मैं ये सोच रही थी कि जैसे ये चिल्लाना है, कुड़कुड़ाना है, शिकायतें करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं is really in God's eyes much more than stench of death. और ये परमेश्वर के नज़रों के सामने जो मृत्यु है उसके मृत्यु का डंक है उससे भी कहीं बढ़कर ये है। The angel saw it as stench of death, but we और जो वो स्वर्गदूत था उसने तो मृत्यु के वो बदबू के समान या मृत्यु के डंके के समान इसको देखा। don't realize how God sees it. और वो इस प्रकार से सोच रहा था कि क्या ये इस प्रकार से नहीं देख पा रही है जैसे परमेश्वर इसको देखता है। God sees it as a terrible sin. That's why और परमेश्वर इसको एक भयानक पाप के रूप में देखता है। He took it so seriously and he punished the children of Israel. और इसीलिए उसने उसको गंभीर लेते हुए उसने इज़राइलियों की संतानों पर उन पर दंड लाया For their grumbling. उनके कुड़कुड़ाने के विषय में। We think, oh, why God is so merciful. और हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर तो बहुत ही करुणामय है। He could have ignored their grumbling and said, oh, poor things, it is really hot. और वो परमेश्वर सोच सकता था कि कोई बात नहीं, उनके लिए तो गर्मी थी और कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे प्रभु सोच सकता था। The wilderness. और कि वहाँ पर तो जंगल था, मरुभूमि में वो लोग थे। And they are really thirsty. वो लोग सच में बहुत प्यासे हैं। But why did he take that grumbling and so seriously? फिर परमेश्वर ने क्यों उस कुड़कुड़ाने को, शिकायतों को इतने गंभीरता से लिया? That many of them died. जिसके कारण इतने सारे लोगों को मरना पड़ा। He sent plagues. उसने विपत्तियों को भेजा। And the earth swallowed it, and then और उनको जो भूमि है उसने निगल लिया पृथ्वी ने। Moses' own sister was
complaining about Moses, and she got leprosy. और मूसा की बहन, खुद मूसा की बहन को ने मूसा के विरुद्ध में शिकायत की तो उसको कोढ़ लग गया। And Moses and Aaron had to plead for her to be healed. और हारून को उसके विषय में विनंती करनी पड़ी उसके चंगाई के लिए। Why did God take that? Because क्यों परमेश्वर ने ये सारी चीज़ों को किया? I see an angel can see this terrible sin as a stench of death, but और क्योंकि जो स्वर्गदूत था उसने देखा कि ये जो मृत्यु का जो है इससे भी इसकी तरह ही मृत्यु की तरह ही ये बहुत ही गंभीर पाप है प्रभु के नज़र में। how much more God sees it. और परमेश्वर के नज़र में ये कितना और भी अधिक गंभीर होगा। He sees it so terrible that he says, I don't want anyone to come into my kingdom with this. और वो इसको इतना भयानक रूप से देखता है कि वो चाहता है कि कोई भी इसको लेकर मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करे। Stench. ये जो बदबू है, I want to get rid of it from my children. The whole world is in darkness. If you read in Philippians 2, I'll read that later. और अगर हम फिलिपियो के दूसरे अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि पूरा जो संसार है वो अंधकार में है। The whole world is in darkness, and we are the children of light. और हम पूरा संसार अंधकार में है, लेकिन हम जो ज्योति के संतान है, who don't have that grumbling and complaining. जिनके पास वो जो कुड़कुड़ाना या शिकायतें करना ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। He wants to get rid of it from our lives. वो परमेश्वर चाहता है कि ये सारी चीज़ें हम इनसे पूरी तरह से निकल जाए। So praise and thank God that He has that plan for us. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए जो योजना की है।